जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें हैं राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। हमें आज पद्म भूषण पद्मश्री श्री भरत भूषण त्यागी जी के यहाँ पे मेरे मन में कुछ सवाल आया था इस बिल्डिंग को देख करके, तो मुझे लगा कि सर से पूछना चाहिए। जो मेरी आदत है मैं पूछता जरूर हूँ। तो नमस्ते सर जी, प्रणाम भैया। ये जो मैंने बिल्डिंग देखी, आप इसको बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या घर है किसी का या आपका घर नया बन रहा है या क्या? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो राहुल भाई, वैसे तो ये हम लोगों के रहने सहने की जगह है, परिवार ही है। जी जी जी। लेकिन परिवार की कल्पना में कैसे समाज का स्वरूप समाया रहता है जी, और परिवार समाज की इकाई है। जी जी। इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी है। सन 1997 में मेरा मिलना अमरकंटक में गया था और वहाँ पर पूज्य बाबा जी श्री अग्रहार नागराज जी, जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन के जो प्रणेता रहे, उनसे मिलना हुआ। और जिज्ञासा यही थी कि प्रकृति की पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, परमाणु से परमाणु का विकास क्रम, व्यवस्था का स्वरूप क्या है। क्योंकि मैं तो खेती वाला किसान था जी, तो खेती में जो नाना प्रकार के प्रयोग चल रहे थे और उससे मन संतुष्ट नहीं था, तो हमारे मन में बार बार सवाल खड़े होते थे कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, प्रकृति तो वो काम अपने आप कर रही है, तो ये अपने आप जो कर रही है उसका स्वरूप क्या है। जिज्ञासा तो यही थी। इस मौलिक जिज्ञासा को लेकर हम वहाँ गए और उनके द्वारा जो पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समझकर सीखकर जो प्रयोग किए, तो उसमें दो चीज़ें उभर कर आई। एक तो प्रकृति का जो स्वरूप है वो सहअस्तित्व है, और दूसरा स्वरूप ये है कि उसमें आवर्तनशील अर्थव्यवस्था है। मतलब एक बीज डालेंगे अनेक बीज निकलेंगे। बिल्कुल। एक खेत में अनेक फसल लगा सकते हो। तो वो जो समृद्धि का भाव अपने अंदर आया, उससे इस जगह का नाम कृषि तीर्थ रखा गया। अरे वाह। और ये मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रकाश में चीज़ों को देखने का, समझने का, अध्ययन पूर्वक, और कैसे हम उसके साथ साथ अभ्यास भी करें, उसकी एक प्रयोग स्थली है। किसान आते हैं और उसी रोशनी में सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ताकि वो जिंदगी में भ्रम से पार हो जाएं। तो जो जो कृषि जगत में भ्रम से पार करने की जगह है, ऐसी मन की एक कल्पना थी, और उसी कल्पना को साकार करने के लिए सही संकल्प के साथ में इस जगह का नाम कृषि तीर्थ रखा गया। बहुत बढ़िया। ये आज देश के लिए, ये आज अपने राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए इसको अर्पित भाव से ये पूरा परिवार यहाँ ये कार्यक्रम चलाता है, जिसमें कहीं व्यापार की कोई बू ना आए, ऐसा हर जगह विचार होता है। शुभ लाभ होना चाहिए सर। व्यापार जरूरी है लेकिन शुभ हो। हाँ, वो व्यापार सब आजकल जो लोग कर रहे हैं वो गलत व्यापार कर रहे हैं। बेटा, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि जब हमसे गलती हो जाती है ना, तो कई बार उसको हम शुभ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं। जी। जो शुभ होता है उसमें लाभ नहीं होता। जिसमें लाभ होता है उसमें शुभ नहीं होता। इसलिए शुभ जो है वो समृद्धि के साथ है। लाभ से बड़ी चीज है समृद्धि। मानव जाति ने छोटी सोच के साथ काम किया और जिससे वो प्रकृति के साथ अधूरा साबित हुआ। देखिए, प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, उसमें चीजों का जो लेन देन है वो पूरकता के साथ है। एक इकाई दूसरी इकाई के लिए पूरक है। लेकिन जब हम लाभ की दृष्टि से देखेंगे तो कम देकर ज्यादा लेने वाली प्रवृत्ति का नाम लाभ है। हम कम से कम देना और ज्यादा से ज्यादा लेने को लाभ समझते हैं। यदि इसको इस मानसिकता से आगे बढ़ेंगे तो कभी प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ पूरे होकर नहीं जी पाएंगे। तो मनुष्य जी नहीं पा रहा है। आज की हालत यही कारण है, हर समस्या का कारण यही है। तो मैं बेटा आपको शुभकामना करता हूँ, आप आए और कृषि तीर्थ में आपका स्वागत भी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसमें अब मेरी जो समझ में आया ये है, ये जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं ये किसानों के लिए है। ये किसानों के लिए है। किसान मतलब आप आकर के यहाँ पे 2-3 दिन रहें, परस्पर भाव से रहें जी, और उसमें यहाँ पे समझें। हाँ, और रहन सहन के लिए भी कई बार लगता है ना कि भाई रहन सहन रहेंगे तो वो कैसे कैसे करेंगे, तो उसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि अपने खाने रहने की व्यवस्था को जितने आधार पर तय हो सकता है, उसका एक आर्थिक जो संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत है। तो ना ये निःशुल्क है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और नए लाभ के लिए है। ये मुद्दा है व्यवस्था के लिए। तो व्यवस्था की दृष्टि से इसको अपना ये देश को जब अर्पित है तो ये सब हमारे यहाँ सेना में सेना कैफे खोलती है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा होता है। मतलब हम उतना ही लेंगे जितना हमारा लग रहा है। हाँ, लाभ नहीं चाहिए आप लोगों से। यहाँ तो उससे बड़ी बात है परिवार भाव है। जी। तो ये पूरा बिल्डिंग में क्लासें चलेंगी। बिल्कुल। और कोई भी कहीं से भी पूरे भारत से आ सकता है। आते ही है। आना है, रहें हर महीने 300-400, किसी महीने में 700-800 ये क्रम से
हमारे बहुत सभी बढ़िया। में किसान आप भाइयों आओ, का। सीखो और अपने गांव में अच्छा करो, जाकर के बिल्कुल। प्रकृति के लिए अच्छा करो। और यहाँ सभी का स्वागत है। ये बड़ा पुण्य का काम है सर। सब भगवान देखिए क्या है, व्यवस्था जिसको हम नियति सहज बोलते हैं, नियति सहज व्यवस्था में हर मनुष्य की भागीदारी है। और यही हमारा सौभाग्य है कि हमको इस समय अपने किसान भाइयों के साथ, अपने देश के साथ काम करने का मौका मिला। और इससे सुंदर क्या होगा। और आज हम अपने ऋषियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं जी। जिनकी प्रेरणा से ये सफर यहाँ तक पहुँचा। किसान आज भ्रमित है सर। हाँ। उसको टोटल भ्रमित कर रखा है लोगों ने। आप जैसे लोगों की बड़ी कमी है समाज में। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। देखिए इन तीन बातों को अलग अलग करके देखें। समझना, सीखना, करना अलग अलग है। सीखने और करने तक जो है मनुष्य भ्रमित रहेगा। यदि वो समझने की तरफ आएगा तो भ्रम से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए प्रकृति के साथ खेती करने का जो नियम है वो ये कहता है, करके नहीं समझना है बल्कि समझ कर ही करना है। सुंदर बात। ये फैक्ट है। हाँ। जो लोग नहीं कर पाते ज्यादातर। हाँ, उधर लोग क्या सोच रहे हैं कि करके समझूं। उसमें नहीं, और एक मिथक है जी। उसमें करने वाले ने अपने को समझदार मान ही लिया। हाँ। ये भ्रम हो गया। दूसरों को बेवकूफ बोलते हैं लोग। हाँ। कि मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब मिथ है। तो जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जाके बात करते हैं तो पता चलता है। अच्छा सर, आपने लकड़ी का जिक्र करा था मुझसे। जी बिल्कुल। आपकी बात उसमें सुना था मैंने बिजनौर में कि मेरे घर में एक लकड़ी पड़ी हुई है, वही है? हाँ, ये वही। ये जरा इस लकड़ी का मुझे थोड़ा सा इतिहास बता। ये देखिए सर, आपको भी दिखाता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ। ये सर ने ना उसमें बोला था बिजनौर में एक सभा में। देखिए ये किस चीज की लकड़ी है? ये भारत में देहरादून में एक वन विभाग का अनुसंधान है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी, FRI। हाँ, वहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार हैं। उन्होंने कुछ टिम्बर प्लांटों को लेकर काम किया जिसमें मीलिया डूबिया भी एक लकड़ी है। ये नीम के कुल का पौधा है। अच्छा। इसको कोई मालाबार नीम बोल देते हैं, कोई महानीम बोल देते हैं। मैं इसको लगभग अब से 20 साल पहले लेकर आया, इसलिए ताकि मैं जांच कर देखूं कि ये इससे मैं अपनी जो बफर जोन है उसमें क्या फ़ायदा ले सकता हूं। तो ये जो पौधा है ये 10 वर्ष में मैंने काटा है। अच्छा, ये 10 साल का है? ये 10 साल का है। ये तो होगा भी बहुत मीटर का सर। हाँ, ये काफ़ी, इसकी लंबाई मोटाई सारी जो है, आज की भाषा में यदि मैं इसको बेचता हूँ तो व्यापारिक भाषा में जो लोगों ने मुझे अनुमान दिया वो 25,000 रुपये तक का है। 25 का? हाँ। इसमें दीमक नहीं लगती सर? नहीं, दीमक इसको नहीं लगती। तो दीमक इसमें कितने साल से पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो अभी 1.5-2 साल होने। तो 2 साल में इसमें दीमक उमक कहीं कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि किसान भाई ये ना समझें कि खेती में नुकसान है। बिल्कुल। 25 रुपए का पौधा 10 साल में 25,000 का हो सकता है। जोड़ लो कितने तो कहाँ हमने हिसाब लगाया? हम तो गेहूं गन्ना धान के पीछे पड़े हैं ना। बिल्कुल। और तीनों चीजें सरप्लस हैं। इसीलिए अब सोचने की जरूरत ये है कि हम और भी चीजों को लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सम्मान के साथ कमा सकते हैं। समझने की जरूरत है बस। हाँ। आपका जो स्लोगन बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, समझ के करो। बिल्कुल। लोग बिना समझे जबरदस्ती जोर लगा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा अधूरापन रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लकड़ी को उठाना और हम कंधे पे उठाने लगे। हाँ, लेकिन डंडे लगा के उठाएंगे तो उठ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। हम आपका कम से कम आज 4-5 घंटे ले गए। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर।